Hello students, my name is Ruchika and I welcome you to Success Series Education. मैं आपको ये बताऊंगी कि आप कैसे एनडीए और नेवल एकेडमी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे upsconline.nic.in। ये जो लिंक है आप यही जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा यूपीएससी का पेज, जहाँ पे आप एनडीए और नेवल एकेडमी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। 2 जनवरी से एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है और 29 जनवरी को लास्ट डेट है अप्लाई करने की। इसके 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन एंड पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन। तो पहले आपको पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन करनी होगी। उसके लिए यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर, तो आप यहाँ पे कर्सर को ले जाके क्लिक कर दीजिए। आपको रीडायरेक्ट कर देंगे वो ऐसी स्क्रीन पर। ये है उनकी एप्लीकेशन की इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। ये हिंदी और इंग्लिश में दी गई हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सिर्फ इंग्लिश में ही भर सकते हैं। ये देखिए, ये है एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें जो पार्ट 1 है वो है रजिस्ट्रेशन का, जो कि ये फॉर्म है ये भरना है। पार्ट 2 है पेमेंट का। अगला स्टेप है सेंटर सिलेक्शन, या फिर केंद्र जो है आपका जहाँ पे आप पेपर देंगे आप वो चुन सकते हैं। फिर आप अपना फोटो और अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे ऑनलाइन, और फिर आप एक डिक्लेरेशन है उसको यस करेंगे, उसको एग्री करेंगे, तभी आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट होकर सबमिट होगा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए। आप यहाँ पे जो फॉर्म है ये देखिए, इसको आप भरेंगे। सबसे पहले आपका नाम है। नेम आपका वही होना चाहिए जो आपका सेकेंडरी एग्जाम के सर्टिफिकेट या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है। नाम से पहले मिस्टर या मिस या कोई भी ऐसा प्रीफिक्स नहीं जोड़िएगा, सिर्फ अपना नाम लिखना है। उसके बाद अगला है जेंडर। मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, तो आप मेल को सिलेक्ट कर लीजिए। अगला ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ का। यहाँ पे आपने अपनी जो जन्म तिथि है वो लिखनी है, महीना वो सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे ईयर ऑफ बर्थ। तो 4 ही ऑप्शंस है ईयर की, उस हिसाब से डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, और वो वही होना चाहिए जो आपके सेकेंडरी एग्जाम के सर्टिफिकेट पे भी लिखा हुआ है। फिर आप अपना पिता का नाम भरेंगे यहाँ पर इस बॉक्स में, और वो उसके आगे श्री या डॉक्टर या ऐसा कोई भी प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे। उसके बाद आएगा मदर्स नेम, उसमें भी आप कोई भी प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे। फिर आएगी आपकी नेशनैलिटी, अगर आप भारतीय हैं तो उसको सिलेक्ट कर दीजिए, अदर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। फिर आप अनमैरिड हैं, अगर आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड ही होना चाहिए, वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप किस कम्युनिटी या समुदाय को बिलोंग करते हैं, जनरल हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए, ओबीसी यहाँ, एससी यहाँ और एसटी यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर ये अगला ऑप्शन है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, क्या आप अल्पसंख्यापक हैं। तो अगर हैं तो नो या यस में से सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद है ऑप्शन फी रिमिशन, के क्या आपको जो एग्जामिनेशन फी है वो माफ की गई है। तो यस या नो में से जो भी ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है किन किन को फी एग्जामिनेशन अलाउड है। एससी, एसटी या फिर कैंडिडेट्स जो जेसीओ, एनसीओ या अदर ऑफिसर्स रैंक के बच्चे हैं और सैनिक या मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहे हैं। के बाद आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भरेंगे, उसके बारे में डिटेल्स हैं। अगर आपने 12th क्लास पास कर ली है और आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स नहीं था, आपने 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, तो आप कोड डालेंगे 01। अगर आपने 12th क्लास पास कर ली है और आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स थे 12th में, तो आप कोड डालेंगे 02। अगर आप अभी 12th क्लास के एग्जाम्स में अपीयर कर रहे हैं और आपके पास फिजिक्स मैथ्स नहीं है, तो आपका जो कोड है वो होगा 03। और अगर आप अभी 12th एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं और आपके पास फिजिक्स और मैथ्स सब्जेक्ट्स हैं, आप फिजिक्स और मैथ्स पढ़ रहे हैं,
तो आपका जो कोड है वो होगा 04। तो 01 से लेकर 04 तक में से कोई भी कोड आप यहाँ पे डाल देंगे। फिर आप अपना एड्रेस देंगे। एड्रेस में अपना नाम लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ अपना जो पोस्टल एड्रेस है वो यहाँ पे लिख दीजिए। फिर अपना जो स्टेट है जहाँ पे आप रहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। पिन कोड है जो आपका पोस्टल कोड वो लिख दीजिए। यहाँ पे फिर आप अपना फोन नंबर लिखेंगे लैंडलाइन का, पहले एरिया कोड आएगा और फिर नंबर फोन का, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए। ध्यान रखिएगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन भरनी जरूरी है क्योंकि इनके ऊपर स्टार लगा हुआ है। फिर आप अपना ईमेल आईडी देंगे और उसको दोबारा से लिखेंगे कंफर्म करने के लिए, और फिर एक ईमेल आईडी ऑल्टरनेटिव यानी कि वैकल्पिक ईमेल आईडी, दूसरा ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन देने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू बटन है इसको प्रेस कर देंगे। तो फिर आप जो अगली स्टेप है पेमेंट, सेंटर सिलेक्शन और अपनी फोटो और साइन अपलोड करना वो सब कर सकते हैं। उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो मैं आपको देती हूँ। फीस जमा करवाने के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है कि आप अपनी फीस ऑनलाइन जमा करा सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग द्वारा, या फिर कैश के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक चालान भरकर, या फिर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के द्वारा। अगर आप कैश में फीस जमा कराना चाहते हैं तो आप चालान का प्रिंट आउट निकालेंगे जो ऑनलाइन जनरेट होगा रजिस्ट्रेशन के बाद। फिर आप जो भी आपकी नजदीकी SBI ब्रांच है वहां जाएंगे और फीस जमा कराएंगे। 24 आवर्स के बाद, चालान जनरेट होने के 24 आवर्स के बाद आप अपनी फीस जमा कराएंगे। अगर आप ऑनलाइन फीस जमा कराना चाहते हैं SBI पोर्टल द्वारा, फॉर्म सबमिट करते ही डायरेक्टली वहां जाकर फीस जमा करवा सकते हैं। अगर आप फीस से एग्जेम्प्टेड हैं तो ये जो मैंने आपको जानकारी दी है ये आप पे लागू नहीं होगी। अगला जो स्टेप है वो है फोटोग्राफ का। तो जो आपकी फोटोग्राफ है आप उसको अपलोड करेंगे, JPG फॉर्मेट की होनी चाहिए। उसका जो साइज है वो 40 KB से कम और 3 KB से ज्यादा होना चाहिए, और उसकी जो रेजोल्यूशन है पिक्चर की वो 140 पिक्सल हाइट बाय 110 पिक्सल विड्थ की होनी चाहिए, और जो इमेज है उसकी बिट डेप्थ है वो 24 बिट की होनी चाहिए। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं ये आपकी फोटोग्राफ से फुलफिल होनी चाहिए। उसके बाद जो आपने अपने स्कैन्ड सिग्नेचर हैं वो अपलोड करने हैं, वो भी JPG फॉर्मेट के होने चाहिए। जो उसका साइज है डिजिटल वो 40 KB से कम और 1 KB से ज्यादा होना चाहिए, और रेजोल्यूशन 110 पिक्सल हाइट बाय 140 पिक्सल विड्थ की होनी चाहिए, और उसकी भी बिट डेप्थ 24 बिट की होनी चाहिए। जब आप ये सारी अपनी जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर देंगे तो उसके बाद एक पेज आएगा जहां पे आपने लिखना है आई एक्सेप्ट, कि आपने जो भी जानकारी दी है वो आप उसको एग्री करते हैं, उससे मानते हैं, और तभी आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट होगी। सेंटर सिलेक्शन के लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है UPSC की होम पेज पर कि हर एक सेंटर के लिए एक सीलिंग दी हुई है। ज्यादातर सेंटर्स के लिए सीलिंग दी हुई है। चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर के लिए कोई सीलिंग नहीं है, लेकिन बाकी सेंटर्स के लिए सीलिंग है फर्स्ट कम फर्स्ट अलॉट बेसिस पर। तो जब वो सेंटर्स भर जाएंगे तो अगर आप उनके लिए चॉइस में भरेंगे तो वो आपको बोल देंगे कि वो सेंटर्स फिल हो चुके हैं, कोई और सेंटर्स चूज करिए। तो ये जब आप अपनी सेंटर चॉइस करेंगे एग्जाम की तो उसके लिए ये चीज का ध्यान रखिएगा। थैंक यू।